श्री राधारमण जी के प्रकट होने की कथा भक्तों के लिए बेहद प्रिय और चमत्कारिक है। यह लीला 1542 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य और अष्ट गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति से ठाकुर जी को स्वयं प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। आइए इस दिव्य लीला को विस्तार से जानते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक महान संत और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। वे शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी सेवा की गहरी इच्छा रखते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा पर गंडकी नदी नेपाल गए, जहां उन्हें शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वे इन्हें बड़े प्रेम से पूजते थे, लेकिन उनके मन में एक ख्वाहिश थी, काश मुझे ठाकुर जी की श्री विग्रह रूप में सेवा का सौभाग्य मिले। हालांकि वे इस इच्छा को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन उनके हृदय में यह भावनाएं उमड़ती रहती थीं। हालांकि वे इस इच्छा को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन उनके हृदय में यह भावनाएं उमड़ती रहती थीं। एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने नृसिंह चतुर्दशी, भगवान नृसिंह के प्रकट होने का दिन के अवसर पर विशेष सेवा और पूजा की। उस रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शिला रूप सेवा करता हूं, लेकिन मेरा मन चाहता है कि मैं आपकी सुंदर साकार मूर्ति की सेवा कर सकूं। कृपा कर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें। रात में जब वे विश्राम कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। अगली सुबह जब गोस्वामी जी उठे और रोज की तरह स्नान करके पूजा करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा उनकी शालिग्राम शिला बदल चुकी थी। शिला से एक दिव्य, त्रिभंगी, 3 बांक रूपधारी, मोहिनी मुस्कान वाली श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। यह दृश्य देख गोस्वामी जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और स्वयं राधारमण रूप में प्रकट हुए हैं। राधारमण का अर्थ है राधा जी के प्रियतम। राधारमण जी की मूर्ति अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी है। यह मूर्ति स्वयं शिला से प्रकट हुई है, किसी शिल्पकार ने इसे गढ़ा नहीं है। राधारमण जी का मुख राधा जी के समान सुंदर और शरीर श्री कृष्ण के समान दिव्य है। ठाकुर जी के पीठ पर आज भी शालिग्राम शिला का चिन्ह मौजूद है।